बंधु नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह आर्य। आज जैसे मैंने घर में प्रवेश किया तो मुझे कुछ विशेष होता हुआ दिखाई दिया। मुझे याद भी नहीं था। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, तो बोले कि आज करवा चौथ है। वह करवा चौथ जिसको पूरा संसार नहीं, पूरा भारत इसको मना रहा है, जिसके पीछे ना जाने कितनी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी जाती हैं। महिलाएं व्रत रखती हैं, उपवास रहती हैं, दिन भर कुछ नहीं खाती, पानी भी नहीं पीती, और रात्रि को फिर चंदा को देखती हैं चलनी में होकर के, और ना जाने क्या 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 ये जो है पद्धति है जो उनको ये अपनाती हैं। बंधुओं, मैं इनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि जो महिलाओं का जो एक संकल्प है, एक त्यौहार मनाने का तरीका है, वो एक अलग प्रकार का होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि दो चीज़ हैं, व्रत और पूजा। क्योंकि व्रत रखा है और फिर पूजा करेंगे, तो मैं यहाँ बात कहूँगा, व्रत शब्द का अर्थ है संकल्प लेना, प्रतिज्ञा करना, कि आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे पति की आयु कैसे लंबी होगी, हम ऐसा आज करेंगे। क्योंकि पति की दीर्घायु होने के लिए ही ये व्रत रखा जाता है, ऐसी मान्यता है समाज के अंदर। और हम देखते भी हैं कि घर में कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति कुड़ करके कंकाल हो चुका, लेकिन फिर भी पत्नियां लंबी आयु के लिए कामनाएं कर रही हैं। अरे क्यों भूल जाते हो? व्रत शब्द का अर्थ है संकल्प लेना, कि हम संकल्प लेते हैं कि घर में सुख शांति कैसे रहेगी। हम ऐसी पुस्तकों को पढ़ें, ऐसे उपदेशों को सुनें जिससे हमारा पति खुश रहे। हम एक भी आचरण ऐसा गलत ना करें जिससे कि हमारे पति के मन में कोई गलत विचार आए और उसको टेंशन पैदा हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि मन की वृत्तियों से ये शरीर का निर्माण होता है, और मन की वृत्तियों में जब बीमारियां आ जाती हैं, कुढ़न आ जाती है, जलन आ जाता है, तो क्या होता है, बीमारियां घुस जाती हैं और व्यक्ति की आयु कम होने लग जाती है। तो मैं आज कहना चाहूँगा, मेरी धर्मपत्नी है कमलेश, मेरी माँ जो बीच में है कुछ ले करके खड़ी हैं, और मेरी पुत्र वधू मंजू कुमारी जो मेरी माँ के लिए कुछ भेंट दे रही हैं। ऐसा मैं उनका जो भाव है उनका सम्मान करता हूँ कि उन्होंने माँ के लिए कुछ दिया है। लेकिन पूजा शब्द के अर्थ को भी की हम तरफ जाएं तो पूजा शब्द का अर्थ होता है पू माने पवित्र और जा माने जन्म लेना। यानी जिन विचारों से घर के अंदर पवित्रता पैदा हो जाए, ऐसे विचार हमारे अंदर आए जिससे हमारे अंदर पवित्रता आए और पूरे परिवार के अंदर पवित्रता आए, घर ही स्वर्ग बन जाए, घर में कोई बीमारियां नहीं आए, ऐसा हम व्रत लें। और एक वर्ष में एक दिन प्रतिज्ञा करेंगी, उपवास रखेंगी, कुछ खाएंगी नहीं, अरे कुछ पिएंगे नहीं तो शरीर अंदर से खराब हो जाएगा। क्योंकि एसिड बनता है, एसिड के लिए कुछ ना कुछ पेट में चाहिए। तो यहां मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन अपनी प्रक्रिया को संभालें और ये विचार करें कि हम ऐसा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें घर के अंदर जो हमारे पति को बुरा लगे। क्योंकि आप जानते हो, पति माने है पालन करने वाला। भगवान कृष्ण की लोग कहते हैं 16,000 पत्नियां थीं, वो गलत कहते हैं, क्योंकि पालन करने वाले को पति कहते हैं। 16,000 जो भामासुर की कैद से छुड़ाई गई थी, वो उनकी पत्नियां नहीं, उनके भरण पोषण के आश्रित हो गई थी, इसलिए उनको पत्नी लोग कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आज मेरी माँ बीच में खड़ी है, मेरी पत्नी है और मेरी पुत्र वधू है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा एक भी आचरण मत करो जो मेरी माँ को बुरा लगे, ऐसा एक भी आचरण मत करो जो पति को बुरा लगे। पति कैसे खुश रहेंगे, परिवार कैसे शांतिपूर्वक रहेगा, ऐसा चलो आज प्रतिज्ञा ले लो, व्रत कर लो। और एक वर्ष, जब अगली वर्ष चौथ आएगी, करवा चौथ आएगी, वहां तक हम याद रखेंगे कि एक भी दिन हमसे ऐसा
निंदनीय कार्य, अमर्यादित कार्य ना हो जिससे कि हमें पाप लगे। यही हमारा करवा है, यही हमारा पर्व है। हम इस त्योहार को मनाएं, सुख शांति पूर्वक मनाएं। पति की आयु दीर्घ आप करना चाहते हो, लंबी आयु करना चाहते हो, तो लंबी आयु व्रत रखने से नहीं होगी, चांद देखने से नहीं होगी। पति की आयु लंबी होगी पति को खुश करने से, परिवार को खुश करने से, परिवार के बच्चों को खुश रखने से। क्यों? क्योंकि ये औरतें जो होती हैं, महिलाएं होती हैं, गृहिणी होती हैं। इनको घर की लक्ष्मी कहा जाता है। जब गृहिणी शुद्ध पवित्र विचारों वाली होती हैं तो घर स्वर्ग बनता है, और घर के अंदर महिलाएं जो कुसंस्कारों से ग्रसित हो जाती हैं तो वही घर नरक बन जाता है। तो मैं आज कहूँगा मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरी पुत्र वधू से कि आप 1 वर्ष तक प्रतिज्ञा लीजिए कि हम 1 वर्ष अपने जीवन को आदर्श बनाएंगे, जिससे कि हमारे घर में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आए, हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे प्रसन्न रहें, उनके अंदर अच्छे संस्कार आएँ। कहते हैं माता निर्माता भवती, माँ ही निर्माण करने वाली होती है। जब आपके अंदर अच्छे संस्कार होंगे तो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिक अच्छे संस्कार हो जाएंगे। इसलिए आज ये कुछ हमारी बेटी ने और हमारी माँ के लिए भेंट दिया है, पुरस्कार दिया है। ईश्वर से कामना करते हैं कि अगले साल तक भी और ये भेंट इसी प्रकार से बनी रहे और हमारी माँ स्वस्थ रहे। ये करवा चौथ का जो व्रत है आज संकल्प के साथ समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।